का हमारे चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम लोग न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ हम पढ़ा दिए हैं, जड़त्व पढ़ा दिए। आज न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाएंगे। तो देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पे कार्य करने वाला बल उसके संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तो किसी वस्तु पे जो लगने वाला बल होता है F, वह संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती। डेल्टा P बटे T को हम कहते हैं संवेग परिवर्तन का दर। पिछले क्लास में हम बताए थे कि डेल्टा P क्या है, संवेग परिवर्तन। जो डेल्टा P है ये संवेग में परिवर्तन है और डेल्टा P बटे T जो होता है ये संवेग परिवर्तन का दर कहलाता है। तो न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम में क्या है, किसी वस्तु पे कार्य करने वाला बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का यहाँ मतलब ये है कि अगर संवेग परिवर्तन का दर बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा और संवेग परिवर्तन का दर घटेगा तो बल भी घटेगा। अनुक्रमानुपाती का यही मतलब होता है। यदि डेल्टा P बाई टी का मान बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा और डेल्टा P बाई टी का मान घटेगा तो F भी घटेगा। इसी का मतलब होता है संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती में यदि एक राशि बढ़ती है तो अगली राशि भी बढ़ती है और एक राशि घटती है तो अगली राशि भी घटती है। इसी को अनुक्रमानुपाती कहते हैं। अब यहाँ से यदि हम चिन्ह हटाते हैं, अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो बराबर आएगा। तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा K और ये हो जाएगा डेल्टा P बटे T। और ये अनुक्रमानुपातिक का चिन्ह हटता है तो यहाँ एक नियतांक आता है K और डेल्टा P बटे T। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू K की आती है 1। एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू K की दिया गया है वो K का वैल्यू 1 दिया गया है। तो यहाँ पे जब 1 रख देंगे तो आ जाएगा क्या, F बराबर डेल्टा P बटे T। तो ये आ गया आपका क्या, F बराबर डेल्टा P बाई T। F का फार्मूला क्या है, लगने वाला बल का संवेग परिवर्तन के दर के बराबर है। डेल्टा P क्या है, संवेग परिवर्तन, और T क्या है, समय। F क्या है, लगने वाला बल। लेकिन हमने पिछले क्लास में एक चीज़ और बताया था कि जो डेल्टा P होता है इसे समीकरण 1 मान लें अगर हम, ये हमारा क्या आ गया, F बराबर डेल्टा P बटे T आ गया। लगने वाले बल का फार्मूला आ गया क्या, डेल्टा P बटे T। डेल्टा P क्या, संवेग में परिवर्तन, T है समय। हमने आपको बताया था कि डेल्टा P बराबर होता है अंतिम संवेग mv माइनस प्रारंभिक संवेग mu। डेल्टा P बराबर होता है mv माइनस mu। तो हम इस डेल्टा P का मान यहाँ रख देते हैं। डेल्टा P क्या है, संवेग में परिवर्तन होता है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। डेल्टा P बराबर होता है अंतिम संवेग mv माइनस प्रारंभिक संवेग mu। तो डेल्टा P का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो F बराबर यहाँ पे रखिए तो हो गया डेल्टा P बटे T है। तो F बराबर आपका हो गया, डेल्टा P का मान क्या हो गया, mv माइनस mu। ये डेल्टा P की जगह क्या रख दिए, mv माइनस mu और डिवाइड बाई यहाँ क्या था, T। ये हो गया आपका F बराबर डेल्टा P डिवाइड बाई T। डेल्टा P का मान mv माइनस mu और डिवाइड बाई T। तो F बराबर अगर हम निकालेंगे यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, ऊपर देखिए m कॉमन ले लेंगे, दोनों में है तो हो जाएगा क्या, v माइनस u और डिवाइड बाई T। m कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, v माइनस u डिवाइड बाई T। अब थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ से m कॉमन लिए तो v माइनस u डिवाइड बाई T आया। अब आप एक फार्मूला पढ़े हैं क्या, a बराबर v माइनस u डिवाइड बाई T। त्वरण का सूत्र पढ़े ना कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। जब m कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बचा, v माइनस यू और डिवाइड बाई टी नीचे था ही। और हमारे पास एक फार्मूला है क्या, a बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टी। त्वरण का सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो यहाँ से f बराबर क्या निकल के आया, f बराबर निकल के आया m इंटू यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू डिवाइड बाई टी की जगह हम a लिख सकते हैं। तो f बराबर क्या आ गया, m इंटू a। तो यहाँ पे ये बल का सूत्र निकल के आया। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का फार्मूला क्या निकल के आया, f बराबर m इंटू a, जहाँ m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, a क्या है, वस्तु का त्वरण, वस्तु में उत्पन्न त्वरण। तो f बराबर m इंटू a, m है द्रव्यमान, a है त्वरण। यहाँ यदि हम बल का मात्रक, वैसे तो न्यूटन होता है लेकिन यहाँ से निकालेंगे तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इंटू त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से बल का मात्रक, या इसी को कहते हैं क्या, न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो आपका क्या फार्मूला आ गया, F बराबर m इंटू ए, और यहाँ पे एक दूसरा आया क्या, F बराबर डेल्टा P बटे T। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम हो गया। क्या है न्यूटन का द्वितीय नियम, किसी वस्तु पे कार्य करने वाला बल संवेग परिवर्तन के दर के
समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। और ये दो फार्मूले निकल के आए, डेल्टा पी बाई टी और एफ बराबर एम इंटू ए। मात्रक बल का क्या हुआ, न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।